आत्मविश्वास का अभाव ही सभी अंधविश्वासों का जनक है। एक बार जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो परेशानियों से घिरने लगते हैं, फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं और आप असफलता की ओर मुड़ जाते हैं। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तब तक आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, और जैसी आपके आत्मविश्वास में कमी आती है फिर आपके अंदर का वो सारा ऊर्जा, वो सारी ताकतें, आदतें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे, वो सब टूटने लगता है और अंत में आप जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? वह कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में फॉलो करके अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं? आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी से तात्पर्य है योजनाबद्ध तरीके से अभ्यास करना। हर जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आत्मविश्वास होगा तो ही सफलता मिलनी संभव है। हम हमेशा अनेकों माध्यम से अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं। हमेशा आगे रहने की कोशिश कीजिए। आपको चाहे उस विषय का ज्ञान हो ना हो, आपका आत्मविश्वास खुद ही आपके अंदर वह ज्ञान स्थापित कर देगा। याद रखिए कि सफलता के लिए लोगों की नजरों में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जब भी पीछे रहने की कोशिश करेंगे तो आपका डर रेगुलर बढ़ता जाएगा और आपका आत्मविश्वास हमेशा कमजोर पड़ता जाएगा। आपके अंदर का ज्ञान भी शून्य हो जाएगा। यदि आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना है तो उस डर से लड़ना सीखना पड़ेगा। डर को मन से निकाल दीजिए, यह आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। विश्वास को पक्का कीजिए, यही आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अपनी एबिलिटी को पहचानने का प्रयास कीजिए। इसका एक और बहुत ही मजेदार फैक्ट है कि दूसरों को खुद से कम आंकना। अक्सर हम दूसरों को स्वयं से अधिक काबिल समझते हैं। खुद के अंदर एक डर बैठा रहता है कि कहीं वो मेरे से ज्यादा न जानता हो, जो कि यह गलत है। अगर आप सही में आत्मविश्वास को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने काबिलियत को समझना बहुत ही आवश्यक है। वक्ता वही बनता है जो सुनने वाले को अपने से कम समझता है, तभी उसके अंदर के वास्तविक भाव बाहर आ पाते हैं और उसकी काबिलियत भी निखर कर आती है। हमेशा स्वयं पर विश्वास रखें और अपने मन के विचारों को सुनें, क्योंकि वही आवाज आपकी होती है जो एबिलिटी को जगाती है। आप अपने भावों को डायरी पर भी लिख सकते हैं, इससे आपके आत्मविश्वास में अवश्य वृद्धि होगी। उदार भाव रखें। सबके साथ उदार भाव रखने से एक दूसरों को समझने की भावना का विकास होता है। लोगों के बीच आपका एक अलग सुंदर छवि बनती है। इससे लोग आपकी आदर और तारीफ करते हैं, जिससे आपको अपना आत्मविश्वास को सुधारने के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा। अगर आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो अपनी आदतों में सुधार करने की बहुत जरूरत है। कहीं आपकी आदतों के कारण ही आप पीछे तो नहीं रह गए हैं। आपकी ऐसी आदत जो आपके शरीर के साथ साथ आपके विचारों का हनन कर रही है, जैसे शराब पीने, सिगरेट पीने आदि अन्य नशा, आपको इनको तो छोड़ना ही है और इनके बारे में कभी बात भी नहीं करनी है। यहां बात हो रही है नए सकारात्मक छोटे छोटे आदतों के बारे में जो आपके आत्मविश्वास को मजबूती देंगे। हमें अपनी दिनचर्या में अच्छी आदतें लानी हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम या योग करना, भगवान की भक्ति करना और लोगों से मुस्कुराकर बात करना। कुछ हद तक आध्यात्मिकता से जुड़े रहना भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ये आदतें आपको आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी और आपको सफलता भी देगी। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करें। सफलता पानी है तो छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कभी कभी हम अचानक से बड़े लक्ष्यों को तय कर लेते हैं और उसे पूर्ण ना कर पाने पर हम हार मान लेते हैं, और हमारी भावना में भी यह निहित होता है कि हमें छोटी चीजें पता नहीं पसंद नहीं होती है या हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। कई बार हम बड़े बड़े कोर्स कर लेते हैं, जितनी हमारी क्षमता नहीं होती है हम एकदम से बड़ा सोच लेते हैं। कोई भी ज्ञान एकदम से नहीं मिलता है, धीरे धीरे दायरों के अनुसार ही आता है, और जब हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम हताश हो जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में अपने आत्मविश्वास को दोबारा मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना और उन्हें हासिल करते जाना। क्योंकि छोटे लक्ष्यों को पार करना आसान होता, जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके लक्ष्यों में भी बढ़ोतरी होती है और वह अपने वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इसके साथ साथ उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। आभारी रहें और आभार व्यक्त करें। यह धरती संसार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और हम उसके पथगामी हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं, वरना जीवन तो संसार में अनगिनत है। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में सिर्फ मनुष्य ही आता है। हमें अपने हर पल, हर दिन और जीवन के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने आपको प्रकृति को समझने का मौका दिया है।
हमारा जन्म इस दुनिया में कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है, उस बात को समझें। हम सभी जीवों से अलग है। हमारी सोच सर्वश्रेष्ठ है। हम वह कार्य कर सकते हैं जो अन्य जीव नहीं कर सकते। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है। हमारे अंदर दुनिया को बदलने की शक्ति है। जो इस बात को समझता है और अमल करता है, उसका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगता है। ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञानी होना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गतिशील रहना ही आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है सकारात्मक प्रेरणादायक किताबें। इससे आपको बहुत कुछ जीवन के विषय में सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, याद रखना, ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें दूसरों की भावना को महसूस करना, अच्छे बुरे का फर्क समझना सिखाता है। यानी मानव के हर पक्ष के विकास के लिए ज्ञान बहुत ही जरूरी है। तभी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। स्वयं पर भरोसा रखें। यह स्टेप बहुत ही जरूरी है। खुद पर भरोसा करना कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। मतलब, आप जो भी काम करें उसको पूरे मन से करें, आधे दिल से ना करें। क्योंकि जब आप कोई भी काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और साफ मन से करते हैं तो आपके काम में चमक आ जाती है, आप सफल हो जाते हैं और इस प्रकार आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। जो कार्य आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, पहले उस कार्य से आपको संतुष्टि होनी चाहिए, तभी दूसरों को भी अच्छी लगेगी। खुद पर भरोसा करना कि आप किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। दूसरों की खुशी में ही खुशी ढूंढना अपना एक ही उद्देश्य होना चाहिए, खुद भी खुश रहना और दूसरों को खुशी देना। खुशी खुद एक ऐसी दवा है जो हर लाइलाज बीमारी को दूर कर सकता है। हमेशा दूसरों की खुशी एवं सफलता में अपनी खुशी ढूंढे, क्योंकि एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति जो कि अपने जीवन में विकास चाहता है, वह भली भांति जानता है कि दूसरों से जलकर कभी भी खुद सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरों से जलकर उसका नुकसान तो नहीं होगा, किंतु अपना नुकसान भी होगा और समय भी नष्ट होगा। जितनी भी बड़े कामयाब और काबिल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा दूसरों की सफलता में भी ताली बजाई है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप अपने आप को अच्छे भावों से भर लेते हैं तो खुद ही अच्छे थॉट आने शुरू होते हैं। क्योंकि अगर जलन करेंगे तो शरीर एवं मस्तिष्क में खराब भाव भर जाएंगे और आपको यह जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि अपने अंदर खराब भाव भरकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। यानी खुद को काबिल बनाना है तो आप अपनी और दूसरों की खुशी में खुश होने का प्रयास कीजिए। इस स्वयं को दूसरों से कम न आंकना वह सबसे बुरा और बदनसीब व्यक्ति होता है जो अपने आप को दूसरों से कम आंकता है। क्या है उसमें वो जो आप में नहीं है? आप जैसे भी हैं, जो हैं, अपने आप में बहुत अच्छे हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करके अपना मन भारी ना करें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति की एक अलग रेलगाड़ी है और हर किसी की रेलगाड़ी एक अलग पटरी पर दौड़ रही है, अपनी अलग अलग गति से। जहां भी आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, आप स्वयं ही वह स्थान त्याग दीजिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सभी चीजें समाई हुई हैं। उसकी बुद्धि भी महान लोगों की तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वह उस बुद्धि का प्रयोग कितना करता है। क्यों उसके आत्मविश्वास में कमी आई है? क्या वो ऐसे फैक्ट थे जिससे उसका मनोबल गिर रहा है? आत्मविश्वास की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है हर समय सेल्फ एनालिसिस करना। अधिकांश लोग ये जताते हैं कि लोग उसे अच्छा माने, अपने बजाय दूसरों के लिए परफेक्ट बनने की चाह रखना। और जब आपको संतुष्टि नहीं होती है तो वहां पर आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। आप अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं। आप पहले अपने आप को महत्व दीजिए, तभी तो दूसरा भी आपको महत्व देगा। आप निश्चिंत हो जाइए कि वह आपके जैसा नहीं हो सकता। कई लोग अपना अधिक समय एक ही बात सोचने में गंवा देते हैं। खुद में अच्छाई ढूंढने के बजाय बुराई की खोज करने लगते हैं। किसी ने अगर कोई बात मजाक में भी कह दी होगी तो आपको वह घंटों सोचने पर मजबूर कर देती है। आप छोड़ दीजिए, उसने जो कहा वह उसकी सोच थी। आप अपनी सोच से काम कीजिए ना। ये तो दुनिया है, लोग कहते रहेंगे। आप कब तक अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? आप अपने अंदर सकारात्मक भाव स्थापित कीजिए। आपका आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति है।